द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ प्लैनेट एट द पॉइंट्स 1 एंड 2 इज। बच्चों हमें रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्लैनेट फाइंड आउट करना है। सपोज कीजिए एक प्लैनेट जो है सन के अराउंड इस इलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो बच्चों इसका एंगुलर मोमेंटम जो रहेगा वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो यूजिंग एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, यूजिंग एंगुलर मोमेंटम conservation, we can say that total initial angular momentum is equals to total final angular momentum। angular momentum को L से डिनोट करते हैं बच्चों, Li इज इक्वल्स टू LF। अब Li एंगुलर मोमेंटम होता क्या है, एंगुलर मोमेंटम होता है R क्रॉस P। R क्रॉस P बोले तो mvr साइन थीटा, P इज लीनियर मोमेंटम, तो R क्रॉस P है तो R mv साइन थीटा। अगर आप देखें वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और आर जो है बच्चों इस डायरेक्शन में सन के अबाउट, तो 90 डिग्री है इसलिए साइन 91 हो जाता है। तो सिंपली आपको एम वी आर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट ये काम करना है। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, इसका मतलब मास इंटू वेलोसिटी इंटू आर क्या है, कांस्टेंट। और बच्चों मास भी तो प्लैनेट का कांस्टेंट रहेगा, तो एम वेलोसिटी एट पॉइंट 1 इज़ v1 एंड यहाँ से जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सन वो है r1 इज इक्वल्स टू मास m वेलोसिटी इज v2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज r2। तो ये बच्चों क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। आई होप बच्चों ये कहानी यहाँ तक समझ में आती है आपको। मास ने मास को कैंसिल आउट कर दिया। हमें क्या चाहिए, तो हमें चाहिए काइनेटिक एनर्जी 1 और 2 का रेशियो। तो हमने कहा कि v1 इज वेलोसिटी एट 1 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी एट 2 विल बी r2 अपॉन r1। अगर बच्चों मैं v1 बाई v2 फाइंड आउट कर लिया हूँ तो क्या मुझे अब काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 2 हाफ ऑफ m इंटू v1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाफ ऑफ m इंटू v2 का स्क्वायर। ये तो काइनेटिक एनर्जी होता है। हाफ m कैंसिल आउट हो गया, v1 अपॉन v2 का स्क्वायर चल रहा है। v1 अपॉन v2 क्या है, r2 अपॉन r1, इसका स्क्वायर कर लेंगे अपन, तो r2 अपॉन r1 का स्क्वायर